नमस्कार दोस्तों। किसी ने बहुत बढ़िया बात बोली है कि बहुत सारे लोगों के लिए के दिल में परमात्मा का निवास और प्रभाव है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जिनके दिलों में परमात्मा के लिए भाव है। दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया स्टोरी है। मेरे साथ 2 मिनट बने रहिए, आपको काफ़ी अच्छा इंस्पिरेशनल मैसेज एक स्टोरी दे के जाएगी। तो एक बार क्या होता है दोस्तों, एक इंसान होता है। वो इंसान गाँव में रहा करता था, उसका नाम था श्याम। तो वो जो श्याम बाबू है ना, वो श्याम बाबू मंदिर जाया करते थे। हर रोज़ मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते थे और अच्छे से भजन वजन गाते थे। तो जब गांव वालों ने ये चीज़ देखी कि यार ये तो बहुत अच्छे से भजन वजन गाते हैं, तो लोग जो है उन्हें काफ़ी मानना शुरू कर दिया। अब उन्होंने भी ये चीज़ नोटिस की कि यार जब मैं जो है अच्छे भजन वजन गा रहा हूँ तो लोग मेरी काफ़ी इज़्ज़त कर रहे हैं, मुझे महात्मा समझ रहे हैं। तो श्याम बाबू जो हैं, वो श्याम बाबू हर रोज़ ऐसा ही करते थे। लेकिन जब लोग बहुत सारे लोग आते थे ना, तब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से भजन गाते थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से मंत्र बोलते थे। लेकिन जब लोग चले जाते थे ना, तो वो बिल्कुल चुप रह जाते थे, बिल्कुल ज़्यादा कुछ भजन वजन नहीं करते थे, ना कोई ज़्यादा भक्ति करते थे। उन्होंने ये चीज़ श्याम बाबू ने नोटिस की कि भैया देखो, लोग तो मुझे वैसे भी मान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं, तो इनके सामने मैं बढ़िया से जो है भजन वजन किया करूँगा, ताकि मेरी रेपुटेशन भी बनी रहे और मेरा जो है भगवान की तरफ जो है वो काम भी होता रहे। तो इस तरह से चलता रहा। तो महीने 2 महीने गुजर गए। तो एक बार क्या होता है, चतुर्माह का जो महीना होता है वो आता है। तो वहाँ पे एक महात्मा जी आते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं 4 महीने यहाँ डेरा डालूँगा और अपना भक्ति करके चला जाऊँगा। श्याम बाबू भी जाते थे, महात्मा जी तो वहीं रहते थे। श्याम बाबू अपना घर से जाते थे, सुबह भक्ति करते थे, लोग आते थे उनके सामने, बहुत ज़ोर ज़ोर से भजन वजन गाते थे और वापस आ जाते थे। और श्याम बाबू उन महात्मा जी को भी नोटिस करते थे। तो महात्मा जी बड़े थे, इसलिए लोग आते थे, उनके पाँव वाँव छूते थे, महात्मा जी से कुछ बातचीत करते थे, महात्मा जी से थोड़ा ज्ञान लेते थे, चले जाते थे। तो श्याम बाबू ने ना एक दिन उनके पास, महात्मा जी के पास चले गए और महात्मा जी को कहा कि महात्मा जी, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि जब लोग आते हैं ना, तो आप ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हो, ज़्यादा बड़े बड़े मंत्र, ज़्यादा बड़े बड़े भजन वजन ऐसा कुछ नहीं करते हो। जो है आप बिल्कुल शांत रहते हो, ज़्यादा उतना ही बात करते हो जितना लोगों के साथ बात करनी चाहिए। लेकिन जब आप लोग चले जाते हैं तो आप बहुत मगन हो के पूरा भक्ति करते हैं, पूरा ऐसे करते हैं। ऐसा क्यों? मैं तो बिल्कुल अलग करता हूँ। मैं तो लोगों के सामने बहुत ज़्यादा मंत्र वंत्र पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा भजन गाता हूँ। तो महात्मा जी ना उसे देखकर थोड़ा मुस्कुराए और कहने लगे कि यार बात तो सही है, लेकिन इस चीज़ का जवाब मैं ना तुझे कुछ दिन बाद दूंगा। तो कहता है श्याम बाबू, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, महात्मा जी ने बोला है देंगे तो दे देंगे। तो फिर क्या होता है कि एक दिन ना श्याम बाबू नई चप्पल लेके आते हैं, बहुत बढ़िया। उनको चप्पल जो है बाज़ार से ख़रीद के आते हैं, बहुत पसंद आती, काफ़ी महंगी चप्पल होती है। तो जाते हैं मंदिर, जाते चप्पल उतारते हैं और अपना जो है क्या कहते हैं, चले जाते हैं मंदिर के अंदर। तो जब मंदिर के अंदर जाते हैं तो लोग उस दिन भी आते हैं, लेकिन ना जो श्याम बाबू है ना, वो उस दिन उनके अंदर वो एनर्जी नहीं होती है। जब वो लोगों को भजन वजन सुना रहे होते हैं, मंत्र पढ़ रहे होते हैं ना, तो श्याम बाबू के मुँह से ऐसा लग रहा होता है कि कुछ परेशानी में है श्याम बाबू। चलो कोई बात नहीं, श्याम बाबू अपना घर चले जाते हैं। तो घर में ना उनको एक सपना आता है। सपना क्या आता है कि जो श्याम बाबू हैं वो अपने मंदिर में भजन गा रहे हैं और बाहर उनके चप्पलों की ना कोई रक्षा कर रहा है, चप्पलों के साथ कोई बैठा हुआ है। तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये क्या हो गया भाई। तो जब है श्याम बाबू अगले दिन मंदिर जाते हैं और किसी से शेयर नहीं करते हैं ये बात। वो कहते हैं कि मैं जो है ना इसको महात्मा जी के साथ ही शेयर करूँगा। तो श्याम बाबू महात्मा जी के साथ बात शेयर करते हैं कि महात्मा जी, एक बात बताइए, मुझे ना कल सपना आया। क्या सपना आया? कि मैं ना सोया हुआ था और मेरे ना मंदिर के अंदर मैं बैठा हुआ था और मेरी बाहर जो चप्पलें थी उसके साथ कोई इंसान बैठ के उसकी रक्षा कर रहा था। तो ये क्या सपना है? तो महात्मा जी बस मुस्कुराए और बोले, बेटा तूने एक सवाल पहले भी किया था और एक आज, मैं तेरे को दोनों का जवाब ना आज देता हूँ। तो महात्मा जी कहते हैं कि बेटा ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ ना, इससे तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। श्याम बाबू बोलते हैं ठीक है। तो श्याम बाबू सुनते हैं, महात्मा जी बोलते हैं। महात्मा जी कहते हैं कि बेटा जो तेरे को सपना आया ना, वो सपना ये था कि जो इंसान तेरी चप्पलों की रक्षा कर रहा था वो कोई और नहीं, वो स्वयं भगवान थे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी थी कि तू जो था ना, वो चप्पलों के लिए बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा था। तू मंदिर में होकर भी मंदिर में नहीं था, तेरा ध्यान चप्पलों की तरफ था। तो दोस्त, लाइफ में ना जब तुम मंदिर में जाते हो ना, या कहीं पे भी डिवोशन करते हो, डेडिकेशन करते हो, आपकी कमिटमेंट, आपका ध्यान वहाँ पे नहीं हो और आपका ध्यान कहीं और है और आप सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए जा रहे हो, तो भगवान भी आपको सपोर्ट नहीं करता। भगवान ये कहता है कि भाई ऐसा है, देखो
मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। जब तुम मेरे पास आए हो ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बारे में सोचो। जब तुम मेरे पास आए हो तो मेरी भक्ति करो, सब कुछ भूल जाओ, पीछे से मैं तुम्हारी सारी चीज़ों का ध्यान रखूँगा। जैसे कि अगर तुम जब मंदिर में आए थे चप्पलों के बारे में भूल जाते, तुम जो है ना, तुम्हारी चप्पलों का ध्यान रखने के लिए भगवान थे, लेकिन तुमने जो है ध्यान पूरा का पूरा चप्पलों की तरफ रखा। तो उसने, जब श्याम बाबू ने ये बात सुनी तो कहा कि यार ये महात्मा जी आपने बहुत बड़ी बात बोली, देखो कितनी बड़ी सीख आपने मुझे सिखाई कि जब हम भक्ति करते हैं या भगवान के पास आते हैं तो हमारे को पूरा ध्यान जो है ना वो भगवान को देना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है ना हमारी सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान देते हैं, और वो तभी देते हैं जब हम उनकी तरफ ध्यान देते हैं। अदरवाइज़ अगर हमारा ध्यान बाहर की तरफ है, चप्पलों की तरफ है, और हम आए मंदिर में, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों छोटी सी कहानी है, लेकिन ये शिक्षा ये देती है कि लाइफ में मंदिर कंसिडर करो या कुछ भी करो, जो भी काम करो ना उसमें डेडिकेशन से, डिवोशन से काम करो। क्योंकि क्या होता है कि जब हम ना अपना ध्यान कहीं और रखते हैं और काम कुछ और करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों काम जो है ना हमसे नहीं हो पाते। इसलिए दोस्तों लाइफ में डिवोशन करो या कुछ भी अच्छा करो, उस पर्टिकुलर चीज़ के जिसको आप कर रहे हो ना उसकी तरफ पूरा ध्यान रखो। बाकी ऊपर वाला आपके सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए ऑलरेडी है ही है। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। आपका अपना नितेश गुप्ता।